गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित काकी कहानी। यह कहानी जो है एक बालक के मर्म व्यथा पर आधारित कहानी है, जिसकी माँ का देहांत हो जाता है और वह उसे वापस बुलाने के लिए पतंग का सहारा लेता है। कहानी है काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूम शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करूर ढंग से विलाप कर रहे थे। एक दिन की बात है कि श्यामू जो है उठा। जब उसकी सवेरे सवेरे नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए और कंबल पर भूम शयन कर रही थी और घर के सभी लोग उसको घेर कर बैठे हुए थे और विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया और लोग जब उसकी माँ उमा को शमशान उठा कर ले जाना चाहते थे तब जो है श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा और लोगों के हाथ से छूटकर वह अपनी माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। और बोलता है कि काकी मेरी माँ जो है सो रही है, उसे इस तरह उठाकर मत ले जाओ, कहाँ लिए जा रहे हो, मैं जाने नहीं दूंगा। लोग बड़ी कठिनाई से उठे उसे हटा पाए और लोग बड़ी कठिनता से उसको हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही और उसकी माँ के दाह संस्कार में उसको नहीं जाने दिया गया और एक जो घर की दासी थी उसने ही उसे घर पर संभाल रखी थी। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है और यद्यपि जो घर के बुद्धिमान और आसपास के बुद्धिमान गुरुजन थे उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी काकी जो है तुम्हारे मामा के घर गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। लेकिन लेखक बता रहे हैं कि सत्य का जो आवरण होता है, जो पर्दा होता है, उसमें जो असत्य का आवरण होता है, असत्य का जो पर्दा होता है, उसमें सत्य जो है बहुत दिनों तक छिपा नहीं रह सकता, वह सामने आ जाता है। और हुआ भी वही। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया और आसपास जो उसके अबोध बालक रहते थे, थोड़ा उससे समझदार बालक रहते थे, उन्होंने अपने मुंह से बता दिया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। और उन्होंने यह बताया कि तुम्हारी काकी जो है कहीं और नहीं गई है बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका और काकी के लिए वह कई दिनों तक रोता रहा। उसका रोना तो बंद हो गया परंतु शोक शांत न हो सका। लेकिन जो उसके अंदर शोक संतप्त पीड़ा थी वह शांत न हो सकी। जैसे वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। और लेखक बता रहे हैं कि जिस तरह से वर्षा के बाद धरती का जो ऊपरी परत होता है उस पर पानी नहीं रह जाता है, वह तो सूख जाता है, लेकिन अगोचर हो जाता है, वह दिखाई नहीं पड़ता है। अगोचर मतलब दिखाई न देना वह, परंतु जो भीतर उसके अंदर जो होती है आर्द्रता विद्यमान रहती है, नमी विद्यमान रहती है। ठीक वैसे ही उस बालक के अंदर जो अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था और उस बालक के हृदय में अपनी माँ के प्रति शोक जो है वह व्याप्त रहा, उसके अंदर बैठ गया था। इसलिए वह प्रायः क्या करता था, अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर देखा करता था। आकाश की ओर इस नाते देखा करता था कि लोगों ने बताया था, बच्चों ने, कि उसकी माँ काकी जो है राम के यहाँ गई है। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी और एक दिन अचानक वह देखता है कि आसमान में पतंग उड़ रही है। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा और न जाने क्या सोचकर उसका हृदय जो है एकदम प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। और अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर वह बोलता है कि पिता मुझे एक पतंग मंगा दो। तो आज इतना ही, धन्यवाद।